एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है माधव निदान का परिचय के बारे में। आज हम देखेंगे इसके रचयिता कौन है, ये कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है और इसकी अन्य और कौन कौन रचनाएं हैं माधव निदान की। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी संहिता के अंदर, उसकी टीकाओं के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कौन सी संहिता की ये टीकाएं हैं। ठीक है, आपको पता होगा टीकाकार और उसकी टीकाएं। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं कि माधव निदान स्थान में श्रेष्ठ है। सभी संहिताओं के लिए ऐसे आया है, जैसे अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान श्रेष्ठ होता है यानी बेस्ट है, और सुश्रुत का शारीर स्थान बेस्ट है यानी सबसे अच्छा है, और चरक का चिकित्सा स्थान सबसे बेस्ट होता है। वैसे ही माधव निदान का निदान स्थान श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अब आता है सबसे पहले माधव निदान के रचयिता है माधवकर पुत्र इंदुकर। यानी माधव निदान के रचयिता कौन है? माधवकर पुत्र इंदुकर। अब आते हैं इसके पर्याय, यानी माधव निदान को और क्या क्या कहते हैं। एक तो रोग विनिश्चय यानी विनिश्चय करना। ठीक है, रोगों का रुग्ण विनिश्चय, रोग और रुग्ण विनिश्चय, ये इसके पर्याय हैं। ठीक है, और इसका काल कौन सा था? 7th AD यानी 7वीं शताब्दी माधव निदान का काल था। ठीक है, और माधव नाम से इसमें 80 आचार्यों का वर्णन आया है। ठीक है, और माधव कर की कुछ और रचनाएं, यानी माधव निदान तो है, कुछ और रचनाएं भी है, जैसे आयुर्वेद प्रकाश। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पर्याय रत्नमाला। आपसे पूछ सकता है कि पर्याय रत्नमाला की भाई किसकी रचना है, तो बिना पढ़े आप ऐसे बता नहीं सकते कि भाई तुक्का लगा के कि ये माधव निदान की हो सकती है, माधवकर की हो सकती है। रस कौमुदी, आयुर्वेदीय रस शास्त्र, ये सब आपको लग रहा होगा कि रस शास्त्र यानी रस शास्त्र से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ये माधव निदान की रचनाएं हैं, रस कौमुदी, आयुर्वेदीय रस शास्त्र। ठीक है, और अब आती है इसकी टीकाओं के बारे में। आपको पता होगा संस्कृत में टीकाएं और हिंदी में टीकाएं अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत की टीकाएं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मधुकोश टीका, क्योंकि इसके जो टीकाकार हैं वो दो हैं। ठीक है, यानी दो लोगों ने इसके ऊपर टीका की है, एक विजय रक्षित और एक श्रीकंठ दत्त। विजय रक्षित ने अस्मरी प्रकरण तक इसका वर्णन मतलब की टीका की है इसके ऊपर, उसके बाद किए श्रीकंठ दत्त ने टीका। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन आ सकता है मधुकोश के टीकाकार मतलब कि किसकी रचना है, तो उसमें ऑप्शन होगा ए और बी। लेकिन आप सोचोगे कि ए और बी थोड़ी हो सकता है, दो लोग थोड़ी रचना कर सकते हैं। लेकिन इसमें मधुकोश टीका है माधव निदान की, उसकी रचयिता है विजय रक्षित, जिन्होंने अस्मरी प्रकरण तक इसकी टीका की है, और श्रीकंठ दत्त बाकी भाग श्रीकंठ दत्त ने किया है। अब आती है नेक्स्ट आतंग दर्पण। आतंग दर्पण किसने की है? वाचस्पति ने। ठीक है, और रोग विनिश्चय विधारण है सिद्धांत चिंतामणि की। तो आपको जिसमें से ज्यादा संस्कृत टीका में मधुकोश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आती है हिंदी टीका। टीकाओं के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आएगा अगर कोई भी संहिता के ऊपर पूछेगा तो। ठीक है, काल पूछने के कम चांस है, रचयिता पूछने के थोड़े कम चांस है। जैसे माधव निदान के रचयिता उसमें माधवकर है ही, उसके नाम है, तो इसीलिए वो कम पूछने के चांस है। अन्य के पूछ सकता है, लेकिन इसमें पूछेगा तो वो टीका पे ही पूछेगा। जैसे हिंदी की सबसे इंपॉर्टेंट टीका सर्वांग सुंदरी टीका है, सर्वांग सुंदरी। उसके रचयिता है लाल चंद वैद। कौन? लाल चंद वैद। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वांग सुंदर अष्टांग हृदय की टीका है, अरुण दत्त ने की है। क्या? सर्वांग सुंदर और सर्वांग सुंदरी ये किसकी है? लाल चंद वैद की और माधव निदान पे। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग होता है, सर्वांग सुंदर है या सर्वांग सुंदरी है। सुंदरी तो माधव निदान और सुंदर है तो अरुण दत्त। ठीक है, अरुण सुंदर है और माधव सुंदरी है। क्या? अरुण सुंदर है, माधव सुंदरी। ये ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हो। अब आता है शारदा व्याख्या। ये है शारदा, इसके नाम में ही है शारदा चरण सेन कृत। ठीक है, शारदा चरण सेन कृत। ठीक है, अब और इसमें क्या ये बताया कि डॉक्टर मुलेनबेड ने अंग्रेजी टीका भी लिखी हुई है। ठीक है, कुछ और योगदान भी है, जैसे अलग से रोगों का वर्णन आता है इसमें माधव निदान में। विशिष्टताएं हैं, जैसे
अमलपित्त का वर्णन सर्वप्रथम, मेदो रोगों का, योनिकंद का सबसे पहले वर्णन माधव निदान ने किया है। वो हम बाद में देखेंगे जब डिजीज वाला पोर्शन करेंगे। तो अब आपको जनरल इंट्रोडक्शन पता लग गया माधव निदान में, और माधव निदान भी करो तब उसकी टीकाएं जरूर पढ़ना। उसमें से भी संस्कृत टीका मधुकोश और हिंदी टीका सर्वांग सुंदरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। माधव निदान के रचयिता माधवकर पुत्र इंदुकर, पर्याय रोग विनिश्चय और रोगण विनिश्चय, काल कौन सा 7वीं शताब्दी, और 80 आचार्यों का ऐसे वर्णन आया है। ठीक है, और अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? आयुर्वेद प्रकाश, पर्याय रत्नमाला इंपॉर्टेंट है, रस कौमुदी, आयुर्वेदीय रस शास्त्र, और इसकी संस्कृत टीका मधुकोश दो लोगों ने लिखी है, विजय रक्षित और श्री कंठदत्त, और आतंक दर्पण वाचस्पति ने, और रोग विनिश्चय विदारणा सिद्धांत चिंतामणि। हिंदी टीका में सर्वांग सुंदरी यानी माधव सुंदरी है। ठीक है, लालचंद वैद्य ने। ठीक है, सर्वांग सुंदरी ऐसे पूछेगा किसकी टीका है, या सर्वांग सुंदर पूछ सकता है, वो अष्टांग हृदय के ऊपर टीका लिखी है अरुण दत्त ने। ठीक है, शारदा व्याख्या शारदा चंद्र सेनकृत, और डॉक्टर मुलेन बेल्ड ने अंग्रेजी टीका भी लिखी है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने देखा माधव निदान के परिचय के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।